बढ़ रहा है। आज सारे देवता और सारी प्रजा, मथुरा के जितने प्रजावासी हैं सब कहाँ गए? महाराज उग्रसेन के पास गए। महाराज तुम्हारा बेटा हमारे बालकों को मार देता है, सारे गलत कार्य करता है। महाराज अगर ऐसे करेगा तो हमारे बेटा जिंदा नहीं रहेंगे। उग्रसेन अपने बेटे को बुलाया। उग्रसेन महाराज जब कंस को बुलाया तो उग्रसेन कहने लगा, कर्ण उपद्रव लाल नप को होना चाहिए जनता का प्रतिपाल। आज कहने लगे, अरे तुमने सुना है महाराज तुम राजा हो? उग्रसेन कहने लगे, तुम राजा हो और कि यदि एक एक को खा डाले, यदि एक एक प्रजा को तुम खा डालोगे तो यदि एक एक को खा डाले तो एक न रहने पाएगा। यदि एक एक को खा डाले तो एक न रहने को अधिक सताने से, रैयत को अधिक सताने से तूफान खड़ा हो जाएगा। उग्रसेन महाराज कंस को समझाने लगे तो कंस कहने लगा, वाह अरे तुम हमें बुद्धि बता रहे हो? क्योंकि भैया जो बिगड़ायल बेटा होता है तो अपने पिता की कभी बात नहीं मानेगा। उग्रसेन से महाराज कंस कहने लगा, वाह अरे तुम राजा हो और हमें नीति बतला रहे हो। जैसे इतना कहा तो आज उग्रसेन से महाराज कंस कहने लगा, सुनो कि नाम अस्ति प्रताप मनहु मंथन की करबाल, लग्यो कर्ण सुख सदन दम नितयुत कंस भुआल। कंस बड़ी जोर से कहा, वाह अरे पिताजी तुम इतने दिन राज करते तुम्हें हो गया। और मेरी बात सुनो कि एक दिवस भूपति से बोला, भूपति से बोला, एक दिवस भूपति से बोला, करी हो तुम ही राज अडोला। उग्रसेन कहने लगा, अरे पिता क्या तुम ही राजगद्दी चलाते रहोगे? और कंस जा करके अपने पिता को पकड़ करके जेल में डाल दिया। जेल में जब डाल दिया तो इन बचनों से लाल का बदन पड़ गया लाल, पकड़ पिता को नीच ने
दिया जेल में डाल। जब जेल में डाल दिया, अब तो उग्रसेन महाराज बेबस हो गए। जब बेबस हो गए तो आज महाराज कंस अब सारे मनमाने कार्य करता है। मंदिरों को जाता है, गैयों कटवाने लगा, ब्राह्मणों को सताने लगा, संतों मुनियों को सताने लगा। अब तो बिल्कुल आजाद हो गया कंस, कोई कहने वाला नहीं, सारे गलत कार्य करता है कंस। नित्यचर का बढ़ने लगा ज्यों ज्यों अत्याचार, त्यों त्यों सारी सृष्टि में छाया हाहाकार। आज कंस का अत्याचार बढ़ रहा है, संत ऋषि ब्राह्मण सब उससे व्याकुल हैं, इतने गलत कार्य करता है कंस। आज महाराज की असुरी माया विपुल बटोरे, असुर माया विपुल बटोरे, ये ऋतु समर मोरी नहीं मोरे। जो कोई महाराज कंस का कहना नहीं मानता उसे कंस तुरंत दंड दे करके और भगवा देता है। महाराज कंस बहुत अत्याचार कर रहा है, ब्राह्मण संत मुनि सब सताने जाने लगे। तो मुनियों का छूटा मौन योग, ऋषियों का रस्सी टूट गई, तपसी की पिसी लगी पिसने, योगी की कफनी छूट गई। सारे देवता और संत मुनि सब महाराज परमात्मा से विनती कर रहे हैं, प्रभु कि रोती थी पृथ्वी जहां, गए वहीं सुर वृंद, परन निकलती बात थी, सबका मुंह है बंद। सब परमात्मा से त्राहिमाम प्रभु हमारी रक्षा करो, अत्याचार बहुत बढ़ रहा है। मेरा विश्वास कह रहा है यदि सच्ची टेर लगाओगे तो बिना किसी के उलझन के यह संकट काट गिराओगे। सब देवता कहने लगे भैया अगर तुम्हें भगवान से परमात्मा से विनती करो और अगर सच्ची टेर लगाओगे तो परमात्मा जरूर आएगा। क्योंकि भैया हम और आप भक्ति कई प्रकार की होती है नहीं भैया। भक्ति कुछ जने भगवान कहाँ जेब हम रखे घूमत, अब कुछ जने को बगुला भक्ति है, ऊपर कुछ और भरा और अंदर कुछ और भरा है नहीं, या कपटी भक्ति। और बगुला भक्ति तो देखो कि भैया है, जैसे बगुला भक्त बहुत जने हो, अगर तुमका बगुला भक्ति वह आए जैसे इतना तुम्हारा प्रेम करेंगे, इतना तुमसे दोस्ती करेंगे, फिर भी तुम्हारा गला काट देंगे। ये बगुला भक्ति, क्योंकि बगुला भक्ति तो देखे बगुला कैसे मछली खाता नहीं खाता भैया इस जीवन में। और मुफट्टा जो सामने आदमी बोल दे वो अच्छा है, लेकिन पीठ पीछे बुराई वो नहीं अच्छी। आज जैसे इधर महाराज सारे देवता विनती कर रहे हैं, तो हुई अंत में फिर वही करुणा भरी पुकार, नाथ सुनोगे कब तलक दारुण हाहाकार। आज सारे देवता विनती कर रहे प्रभु
कि यह हाहाकार हर तरफ है, यह हाहाकार हर तरफ है, प्राणों का देव रो रहे हैं। कर रहे प्रभु कब आओगे, प्रभु कब आओगे। यह हाहाकार हर तरफ है, प्राणों का देव रो रहे हैं, पृथ्वी बेचैन हो रही है, पृथ्वी पति कहाँ सो रहे हैं। प्रभु कब आओगे। आज सारे देवता कहेंगे प्रभु कि पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, हर देव का ये कथन सब सुनाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, देवों का कठिन शब्द सुनाया नहीं जाता। आज महाराज सारे देवता विनती कर रहे प्रभु कब आओगे, कब आओगे। इधर कंस का अत्याचार बहुत बढ़ रहा है, दुखियों की आवाज तो है कृपाण की धार, नभमंडल को भेद कर पहुंची जभी पुकार। आज जैसे देवताओं की पुकार भगवान ने सुना तो आज भगवान खड़े हुए थे देवगण बर पाने के काज,
उसी समय आकाश से आई यह आवाज। जैसे देवता खड़े हैं परमात्मा से विनती करें, प्रभु कब आओगे, हमारे कष्ट कब दूर होंगे, तो आकाशवाणी हुई, हे देवगणों कि हे देवगणों हे मुनि वृंदो, रो रो कर मुझे रुलाओ ना। हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। विश्वास करो धीरज धारो, नित्यचर का काल आ रहा है। पृथ्वी का भार हटाने को फिर पृथ्वी पाल आ रहा है। आकाशवाणी हुई, ए देवताओं तुम चिंता मत करो और हम आने वाले। कहाँ? तुम सब लोग जाकर के कि तुम भी जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में बन कर यादव भूप। आज परमपिता परमात्मा आकाशवाणी, ए देवताओं तुम सब लोग जाकर के गोकुल में निवास करो और हम आने वाले। तुम भी जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप, और बन आऊंगा यदुवंश में बन कर यादव भूप। सारे देवता जैसे इतना सुना तो सोसानंदवा शब्द जब गद गद हुआ समाज। कहा तभी सुरवृंद ने जय हो त्रिभुवन राज। सारे देवता जय जयकार करने लगे और परमपिता परमात्मा वर दे करके चले गए। जब चले गए धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब कंस इतना अत्याचार कर चुका है कि कंस से महाराज सारी प्रजा नाराज है। भैया जो कोई ज्यादा अत्याचार करेगा तो क्या प्रजा खुश रहेगी? लेकिन कंस विचार करता है कि महाराज हमसे सारी प्रजा नाराज है, तो कुछ ऐसा कार्य करें जो हमसे प्रजा प्रसन्न हो जाए। आज महाराज कंस करता क्या है? कंस के वहां कि उग्रसेन के एक थे देवक नामक भ्रात, सुता उन्हीं की देवकी है घर घर विख्यात। उग्रसेन महाराज के एक भाई थे जिनका नाम था देवक, और देवक की कन्या थी जिसका नाम था देवकी। वो सयानी हो चुकी है, वो सयानी हो चुकी है। उग्रसेन महाराज तो जेल में पड़े हैं। देवक महाराज की कन्या है जिसका नाम देवकी है। तो कंस ने विचार किया कि हमारे बहन सयानी हो चुकी है। और भैया कंस बहुत अत्याचार करता था, लेकिन कंस विचार किया कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हमारे प्रजा हमसे प्रसन्न हो जाए। और प्रजा तनिकिन यार मुड़ जाती नहीं, मुड़ जाती हैं। जैसे कोई हो, चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे सब नाराज हो और खाली याद दिनावे, आधार कार्ड बनावे लगे और कॉलोनी लिखे लगे, बस वह दिन से सब मुड़ गए। भैया वह ने दे और कुछ नहीं। कंस यही किया, कंस यही किया। सारी प्रजा नाराज थी कंस से। लेकिन महाराज कंस जैसे देखा तो आज कंस क्या करता है कि उन्हीं दिनों में कंस के यहाँ हुआ उत्साह। देवक ने वसुदेव को दी देवकी विवाह। आज महाराज कंस अपनी चचेड़ी बहन को जिसका नाम देवकी है उसका विवाह महाराज वसुदेव के साथ में कर दिया। और जब वसुदेव के साथ में विवाह करने को ठाना तो इतना व्यवस्था करवाई। सारे जितने महाराज मथुरा के लोग थे सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलवाया, एक एक मनुष्य को बुलाया और सब लोग आए। इतनी लंबी व्यवस्था करवाई तो गांव में सब चर्चा होने लगी है, भाई चचेड़ी बहन आए लेकिन भाई यूं नहीं मालूम पड़ता कि सगी बहन इनकी ना आए। बड़ी चर्चा होने लगी। अब कंस यही चाहता था। देवता सोचने लगे प्रजा तो फिर मुड़ी गई,
और जब तक इसका पाप बढ़ेगा नहीं तब तक भगवान आएंगे नहीं। जनता फिर मुड़ गई। महाराज देवता विचार कर रहे अरे तो महाराज कंस ने बड़ी लंबी व्यवस्था करवाई। सारे देवता देख रहे हैं। सारी प्रजा जब गई और कंस को देखा तो देवक ने सब आनंद सहित वह वैदिक ब्याह विधान किए। शतभूषण गजरथ मणिमाणिक है हेम सुरभि सुचिदान किए। बड़े प्रेम के साथ में दान किया और सब कुछ दान में दिया। जब सब कुछ दान में देता है तो आज महाराज कंस वसुदेव के साथ में देवकी का जब विवाह हो गया और भैया जब विवाह होता है तो हमारे तुम्हारे घर में जब विवाह होता है तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। अब विवाह नेक्यू चीज ना है नहीं भैया है। जिनके ब्याह हो गए उनसे पूछो कि का बीतत नहीं बीतत भैया हैं। जिनके ब्याह हो गए हैं उनसे पूछो कि का बीतत। ब्याह में बड़ी इल्लत रहा नहीं रहा, क्योंकि सब कोई जाना जब से ब्याह हो ही जाए तब से जान लो कि दीदी उनके गुलाम हो गए। वह दिन से नहीं हो गया भैया। एक बाबा जी थे और बाबा जी का बिहाव नहीं भवा तो बाबा जी का विवाह नहीं भवा। अब भैया बारात रह जात तो बाबा जी